दोस्तों, दुनिया भर के 195 देशों में लोगों के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए गए हैं। कुछ देशों के कानून ऐसे हैं जो वाकई में तारीफ करने के काबिल हैं, जबकि कुछ देशों के कानून आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि आखिर किसी देश की सरकार अपने नागरिकों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक इस्लामिक देश के कानून के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जी हाँ, ईरान में महिलाओं के लिए बेहद ही अजीबोगरीब सख्त कानून बनाए गए हैं। ईरान की पहचान हमेशा से ही एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश के तौर पर होती है। इस देश के नियम कायदे भी बहुत सख्त हैं और महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 1979 में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दर्जा मिलने के बाद आए हैं। पर असल में यहाँ लाइफ काफी देशों की ही तरह बहुत ही सामान्य सी दिखती है। ईरान की हमेशा ऐसी झलक दिखाने की कोशिश की गई जो वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का विरोध करती है, पर असल में ऐसा जरा भी नहीं है। ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही ईरान दुनिया भर में तेल के भंडार के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि केवल ईरान में ही दुनिया का 10% तेल का भंडार है और एक समय ऐसा भी था जब भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत ईरान से ही पूरा करता था। भारत और ईरान की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और चीन की चालाकी ने उसे भारत से दूर कर दिया। लेकिन एक बार फिर से भारत अपनी दोस्ती ईरान से मजबूत करने में जुटा है। दोस्तों, ईरान के बारे में एक और खास बात यह है कि यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्में देखने पर बैन है, लेकिन इसके बाद भी ईरान में पायरेटेड सीडी का कारोबार करोड़ों का है। अमेरिका के साथ इस समय ईरान की तलखी बनी हुई है। इस बीच ईरान के कट्टर इस्लामिक कायदे कानूनों का भी जिक्र चल पड़ा है। इस मुल्क में ऐसे कई कानून हैं जो सुनने में भी अजीब हैं। यहाँ ज्यादातर कानून औरतों पर ही लागू होते हैं, जिसमें गैर मर्दों से हाथ मिलाने पर मनाही से लेकर तलाक ना ले सकने जैसे नियम भी हैं। यूं तो ईरान पर वेस्टर्न कल्चर का असर देखने को मिलता है, लेकिन औरतों के लिए यहाँ सख्त पाबंदी है। ईरान में महिलाओं को सेक्स मटेरियल से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। जैसे यहाँ पर औरतें मैदान में जाकर फुटबॉल मैच नहीं देख सकती थी। इस बारे में इस्लामिक धर्मगुरुओं का तर्क था कि औरतों को मर्दों वाले खेल देखने या वैसे माहौल से बचना चाहिए। हालांकि फुटबॉल प्रेमी सहर कोडियारी की खुदकुशी से ईरान को झुकना पड़ा था। 29 साल की सहर को मैदान में बैठकर मैच देखने की इतनी चाह थी कि वो पुरुषों का भेष बनाकर खेल देखने पहुंच गई, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स ने शक की बिनाह पर उन्हें रोक लिया और कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की कैद की सजा तय कर दी थी। सदमे में सहर ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद दुनिया भर में ईरान की स्थिति का जमकर विरोध हुआ। तब तेहरान के आजादी स्टेडियम में कंबोडिया के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर मैच में 3500 महिलाओं के बैठ सकने की इजाजत मिली है। ईरान में महिलाओं का गैर मर्दों के साथ हाथ मिलाना एक अपराध है। अगर महिला किसी से हाथ मिलाते हुए पाई जाती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हाल ही में ईरान की महिला वॉलीबॉल टीम ग्लोबल चैलेंज टूर्नामेंट के अंडर 23 कैटेगरी का फाइनल जीता गया था। हालांकि महिला खिलाड़ी जीत के बाद भी टीम के पुरुष कोच के साथ हाथ नहीं मिला सकी थी और कोच ने खिलाड़ियों से एक क्लिप बोर्ड के जरिए हाथ मिलाकर जीत का जश्न मनाया गया था। साथ ही यहाँ महिलाओं का टाइट कपड़े पहनना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कानून है कि महिलाएं अपने पति को संबंध बनाने के लिए मना नहीं कर सकती हैं। ईरान में इस्लामिक कानूनों को बहुत ही कड़े तरीकों से मनवाया जाता है। इसके लिए बाकायदा ईरान की सड़कों पर एक पुलिस तैनात रहती है जो इस्लामिक कानून तोड़ने वालों पर नजर रखती है। ईरान को पहले पर्शियन देश के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है आर्य। ईरान 1979 से पहले पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को मानता था, लेकिन 1979 में यहाँ इस्लामिक मूवमेंट हुआ, जिसके बाद से यहाँ इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू किया गया। ये कानून सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही थोपे गए। इस देश के इस्लामिक धर्मगुरुओं का मानना है कि 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की चेहरा या शरीर का कोई भी हिस्सा पिता, पति या भाई के अलावा कोई नहीं देख सकता है। यहाँ हिजाब नहीं पहनने पर सख्त सजा का प्रावधान है। जब तब इस पाबंदी का विरोध होता है, लेकिन अब तक इसमें कोई रियायत नहीं बरती गई। ईरान में सबसे भयावह कानून साल 2013 में पास हुआ था, जिसके तहत पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। इस कानून को मजलिस ने बनाया था। उनका तर्क था कि इससे 13 साल की लड़कियों को अपने पिता के ही सामने हिजाब पहनने से आजादी मिल जाएगी। दरअसल ईरान में 13 साल या इससे ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है।
इसी तरह 15 साल से ऊपर की गोद लिए बेटे के सामने मां को हिजाब पहनना पड़ता है। बड़ी बात तो यह है कि लड़कियों को घर में हिजाब से छुटकारा दिलाने के लिए पिता से शादी का नियम बना डाला। ऐसी शादी के लिए बाप को 2 शर्तें माननी होती हैं। पहली ये कि बेटी की उम्र 13 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी ये कि पिता को ये तर्क देना होता है कि ये काम बेटी की भलाई के लिए कर रहा है। ठीक से कहें तो ये दुनिया का सबसे विचित्र देश है, जहां एक बाप अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है। इस कानून का सोशल एक्टिविस्टों ने काफी विरोध किया था। दोस्तों, यहाँ साल 1979 से ही औरतों से तलाक लेने के हक पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी पुरुषों को तो तलाक का अधिकार है, लेकिन कोई पत्नी ये मांग नहीं कर सकती, चाहे पति उसके साथ घरेलू हिंसा करे। यहाँ तक कि बीवियों को बाहर काम करने के लिए भी पति की इजाजत चाहिए होती है, और इसे कंपनी में दिखाना होता है, तभी उसे हायर किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो 70 के दशक में ईरान ऐसा नहीं था जितनी आज के पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ती है। यानी पश्चिमी देशों से ज्यादा मॉडर्न था ईरान। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में पश्चिमी सभ्यता का काफी बोलबाला था। लोग इसका आनंद भरपूर लेते थे। खुलापन था, आजादी थी, पहनावे और खान पान को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। कला, संगीत, फिल्म और साहित्य को लेकर काफी जागरूकता थी। 70 के दशक में ईरान में मशहूर पॉप गायिका भूगोश हुआ करती थी। उनके टेप और एल्बम आज भी उन लोगों के पास मिल जाएंगे जो ईरान छोड़कर किसी और देश में जा बसे हैं। 1979 में ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया था। हालात तो ये थे कि शाह मोहम्मद को सत्ता ही नहीं, देश छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा था। फिर अयातुल्लाह खैमेनी ने देश की कमान संभाल ली। ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई, शरिया कानून लागू कर दिया गया। इसके बाद ईरान बिल्कुल बदल गया। इस बदलाव का सबसे बुरा असर पड़ा यहाँ की महिलाओं पर। ईरान एक खूबसूरत देश माना जाता है, लेकिन पर्यटन को लेकर भी ईरान की सरकार बहुत कम प्रचार प्रसार करती है। उनके पर्यटन स्थलों को लेकर आजकल बेहद कम जानकारी मिलती है, जबकि 70 के दशक में पश्चिमी देशों से हजारों की संख्या में लोग ईरान घूमने जाते थे।